कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। नमस्ते माँ जी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? माँ जी मैं यहाँ पर मिलने तो ठाकुर साहब को आया था, लेकिन वो फोन पर बिजी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप ही से मिल लेता हूँ। और अच्छा हुआ कि मैं आ गया। ये आप खाना ही नहीं खा रही। राम कटोरी तुम जाओ। करण, तुम मेरे कमरे में बिना इजाजत आने का अधिकार खो चुके हो। सकता है माँ जी, लेकिन मैं आपके हाथों से मार खाने का अधिकार तो नहीं खोया ना। इसीलिए आप जल्दी से ये खाना खा लीजिए और मैं आपके हाथ की मार बाद में खा लूंगा। तुम मेरे होते कौन हो? आपने ठीक कहा माँ जी, मैं आपका होता कौन हूं? कौन होता हूं मैं आपका? हाँ? भले ही विनोद ठाकुर सारी जिंदगी आपको नाराज करता रहे, लेकिन आप उससे बात जरूर करेंगे। लेकिन मैं मुझसे अगर छोटी सी गलती हो जाए ना माँ जी, जिसे मैं गलती नहीं समझता, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मैं आपका होता कौन हूं? शायद आपने सच कहा माँ जी, मैं आपका कुछ नहीं लगता, वरना आप इस तरह का सवाल मुझसे नहीं करती। आज आपने साबित कर दिया माँ जी कि अपना खून अपना ही होता है। एक तो तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया और ऊपर से खून का वास्ता देकर मेरी ममता को शर्मिंदा कर रहे हो। अरे मैंने तो अपने खून की आंच तक परवाह नहीं की। मैं तो ये वसीयत करवाना चाहती थी, मेरी चिता को अग्नि देने वाला केवल करण होगा और कोई भी नहीं। लेकिन तूने तो मेरी चिता को जीते जी आग दे दी। लेकिन माँ जी मैंने किया क्या किया है मैंने? हाँ? मैंने प्रगति क्रिएशंस का कोई भी राज, कोई भी भेद विनोद ठाकुर या किसी और को बताया नहीं? क्या मैं प्रगति का दुश्मन बन चुका हूं? नहीं, बस प्रगति के साथ काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, कुसुम के लिए कुछ करना चाहिए, अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने किया माँ जी, मैंने किया। आज अगर मैं एक मैनेजर हूं तो ठाकुर एंड ठाकुर एंटरप्राइज का नहीं, बल्कि निकी विनोद एंटरप्राइज का मैनेजर हूं मैं, जिसकी मालकिन निकिता भाभी है। उसका सारा का सारा काम वही संभालती है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं माँ जी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। कोई काम नहीं करूंगा। और अब ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि मुझे जन्म देने वाली मां से ज्यादा इज्जत, उससे ज्यादा आदर मैंने आपको दिया, आपको माँ जी।
आज इस मौके पर जब मैं आपके घर पर हूं तो मैं यहां से तभी जाऊंगा जब आप ये खाना खा लेंगी माँ जी। तू मेरे यहाँ जिंदगी भर भी बैठा रहेगा ना, तो भी मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। सारी उम्र मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि घर में नौकरों के अलावा किसी और को मालूम होगा कि आपने खाना ही नहीं खाया। देख करण, मुझे गुस्सा मत दिला। जो हाथ मेरा आज तक किसी के ऊपर नहीं उठा वो तुझ पर उठ जाएगा। माँ जी, आज तक मैंने आपका प्यार देखा है, तो आज मैं आपकी मार भी देख लूंगा। करण, तू चला जा यहाँ से, जा। नहीं माँ जी, बचपन में मैंने आपके हाथ का खाना न खाया हो, लेकिन आज अपने इन हाथों से, आज अपने इन हाथों से मैं आपको एक निवाला जरूर खिलाऊंगा। और आप निवाला खाएंगी माँ जी, आप निवाला खाएंगी और फिर आप मुझे मारेंगी, और आप मुझे तब तक मारती रहेंगी जब तक आपकी भूख और आपके मारने की जो प्यास है वो पूरी ना हो जाए। करण, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा माँ जी। आप जानती हैं कि मैं आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाऊंगा। रहा सवाल नफरत और प्यार का, उसका हिसाब तो हम करते रहेंगे माँ जी। और आपका थप्पड़ उधार रहा मुझ पर। वो आप मुझे तब मार सकती हैं जब आप ये निवाला खा लेंगे माँ जी। अजी, आपके इस थप्पड़ ने मुझे विश्वास दिला दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, कितना अधिकार समझती हैं आप मुझे। खा लीजिए रमा जी, एक निवाला खा लीजिए रमा जी। राम कटोरी का जाए बहुत देर हो गई, अब तक नहीं आई। जीजा, आप परेशान क्यों होते हो? वो गई है मालकिन को खाना खिलाने और बिना खाना खिलाए वापस नहीं आएगी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो आ गई। अरे राम कटोरी, तू आ गई? हाँ बुरे महाराज। मलकिन ने खाना खा लिया? वो क्या है बुरे महाराज, मालकिन तो खाना ही नहीं खा रही थी, बस समझो वो तो खाना वापस ही भिजवा रही थी। फिर क्या, भला हो करण ठाकुर का, जो वक्त पर पहुंच गए, मगर ठाकुराइन कुछ उसमें नाराज है। तो मलकिन ने खाना नहीं खाया का? अरे कैसे नहीं खाती, ठाकुर भी अड़ गए, उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया है मालकिन को। देख राम कटोरी, करण ठाकुर जो है उनका सौतेला बेटा है, लेकिन मलकिन विनोद ठाकुर से ज्यादा उसको प्यार करती हैं। हाँ। राम कटोरी, हम तेरी बड़ी बेचैनी से राह देख रहे थे। क्यों? वो कहा कि बसंती को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं ना। अच्छा। उन्हीं को लेने के लिए हम बस स्टैंड जा रहे हैं। अकेली छोड़ के कैसे जाते? अब तू आ गई है, अब हम जाएंगे, है ना? और देख राम कटोरी, बसंती को अच्छी तरह से तैयार कर देना। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे दुल्हन की तरह सजाऊंगी। ठीक से सजाना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक से सजाना। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा। और ये परदेसी का बच्चा कहाँ चला गया? पता नहीं। वो आए तो उसे रोकना। ठीक, है? ठीक। चलता हूँ। हाँ तो बसंती जी, चले आपको तैयार कर दूं? वो क्या है ना, आपके होने वाले वो आ रहे हैं आपको देखने के लिए। पर राम कटोरी, मुझे पराये लोगों के सामने में जाने में बड़ी लाज आती है रे। ओहो, वो क्या है ना, ये तो रस्म है, निभानी ही पड़ेगी। तो चले? अरे चलो ना। अरे ये तो रखने दे। हाँ हाँ जल्दी रखो, चलो। हम आ गए फिर डर काहे का। जय पंडित जी, पंडित जी। राम कटोरी, जय राम कटोरी, कहाँ है रे तू? अरे नको, मैं अंदर आता भाई। नहीं, तू वही रुक, मैं आ रही हूँ। आ जल्दी आ, मेरा दिल तड़प रहा है।
क्या बात है? क्या बात बोलेगे तो? लोग घर में नहीं है, तू अकेली है क्या? ओफो, मैं अकेली नहीं, बसंती भी घर में है और मुझे उसे तैयार करना है। ऐसा काय को? अरे लड़के वाले आने वाले हैं उसे देखने के लिए। ऐसा? तो हाँ। तू उसे सजा रही? हाँ, मैं उसे ऐसा सजाऊंगी कि बस उसे लड़के वाले देखते ही रहेंगे। इधर लड़के वालों ने उसे देखकर हाँ की और उधर मैंने तेरे को देख के हाँ कर दी है ना? अरे ये क्या है? क्या कुछ भी नहीं। अरे हाँ, ये दुपट्टा है, लाल जरी का काम कर लाया हूँ तेरे वास्ते। मेरे लिए? हाँ, तू इसे पहन ले भाई। नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? वो क्या है ना, मुझे जल्दी से उसे तैयार करनी है। भूरे महाराज ने कह के गए हैं कि उसे जल्दी से तैयार करना। वो बस अड्डे से अभी लड़के वालों को लेके आएंगे। ऐसा? मुझे तो लगता है अभी आते ही होंगे। मैं जाती हूँ। अरे सुन तो, जयराम कटोरी, देख पंडित जी नहीं है, कोई नहीं है, एक काम कर, एक पप्पी तो दे दे मेरे को। ऐसा? कुछ सोचता ही नहीं। अरे सुन, ये लाल दुपट्टा लेके आया तेरे वास्ते, इसको पहन के मेरे सामने आ, जाके आना। मैंने कभी ना बोली ना तुझे? आय हाय, जो आज बोलोगे। आय हाय, पप्पी बोले तो ना बोलती, वैसे हाँ बोलती। जय ऊपर वाले, बसंती को लड़के वाले देखने आ रहे। अगर नहीं पसंद किया उसको तो मेरी शादी तो हवा में लटक जाएगी। उसको पसंद कर ले भाई। परदेसी, पंडित जी, पंडित जी, मैं आया भाई। आवा बैठे। परदेसी, जी पंडित जी। अरे जल्दी ये लोग लड़के वाले हैं। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। इनो बसंती को देखने के लिए आए। और क्या भैया, आहा। तैयार हो गई बसंती? आओ, बसंती तैयार हो गई। जल्दी बोला। जल्दी लेके आता हूँ। हाँ, एक मिनट जा, जा। भैया। बसंती तू का है भाई साहब, वैसे तो बसंती हमारी साली है, लेकिन ओकर माँ बाप के मरे के बाद बिटिया की तरह हमने उसे पाला है महाराज। वो देखिए, वो आ गई। आओ बेटा, प्रणाम करो। देखा माता जी, पिताजी, क्या प्रणाम है इनका। ये लोग खाना क्या बनाती, आप उंगलियां खा जाएंगे। भाई हमें पसंद आई आपकी लड़की और हमारे बेटे को भी बहुत पसंद आई आपकी लड़की। जी जी। क्यों बेटे? बहुत बढ़िया जोड़ी जमेगी दोनों की। भाई साहब अगर बुरा ना माने तो एक बात बोली। 1000 बात बोलिए बहन जी। मेरी होने वाली बहू को मैं अपने पास बिठाऊं? क्यों नहीं, अब तो इस पर आप ही का अधिकार है बहन जी, आप ही का है। धन्यवाद। जी हाँ, मेरे पास आओ बेटी। अरे शर्मा मत, आओ ना। बहन जी, आपको शायद गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? जी हाँ, क्या है, ये तो राम कटोरी है। हमारी साली बसंती जो है ना, ये है, इसी को देखने के लिए हम आपको बुलाए हैं जी। लेकिन हमने तो इसे पसंद किया है। जय माता जी, इनो मेरी राम कटोरी है। अगर तुम लोग इसे पसंद किए तो मेरी नैया तो डूब जाएगी ना। अरे हमने इसे लाल दुपट्टे में देखा इसलिए पसंद किया है, समझे? सुना तुमने जी? भाई हम सबको तो यही लड़की पसंद है। जय हजरत, तुम लोग इसको छोड़ के इसको देखो भाई। बापू, अगर मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई भैया? यही बात है भूरे महाराज, हमारे बेटे की शादी होगी तो इसी लड़की के साथ होगी, नहीं तो जय राम जी की। चलो भाई हम चले। अरे सुना, जाओ भाई, जय राम जी की। मेरी राम कटोरी को पसंद कर रहे हैं। सारी राम कटोरी, जब तक मालूम था कि लोग बाग बसंती को देखने आ रहे हैं तो तू ये लाल चुनरी काहे पहनी? मैं नहीं पहन रही थी। वो तो मैं बोला पहनने के लिए, अच्छी लगेगी। ससुरे तो ये तोरी कारस्तानी थी। अब मेरे को क्या मालूम मेरी करस्तानी, मैं तो उसको खूबसूरत बना रहा था राम कटोरी। अरे तेरी बेटी के कारण हमारी बसंती को बिना ठीक से देखे हुए वो वापस चले गए, समझे? हाँ, समझ गया। आपको क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी मेरे को मालूम है। यही बोलेंगे ना, परदेसी तेरी अभी शादी नहीं हो सकती। नहीं बचवा, ये बात नहीं है। ऐसा? फिर कौन सी बात है? सजा ये है तो कि कभी नहीं हो सकती। पंडित जी, ऐसी सजा सकते तो मेरे को। आधा वर्ष है प्रगत बेटी,
आदाब रशीद भाई, आइए ना। प्रगति, तुमने मुझे बुलाया, कोई खास काम है? जी हाँ, बहुत ही खास काम। तो बताओ मुझे, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। रशीद भाई, मैं आपसे एक बहुत ही अजीब बात कहने वाली हूँ। अजीब बात? तुम मुझे कहो क्या करना है। रशीद मास्टर तुम्हारी हर खिदमत करने को तैयार है। इस काम में मुझे रशीद मास्टर की नहीं, रशीद लफड़े की जरूरत है। रशीद लफड़े की जरूरत है? जी हाँ, क्योंकि जो काम मैं आपसे करवाना चाहती हूँ वो सिर्फ रशीद लफड़ा कर सकता है। बेटी, तुम कहो मुझे क्या करना है। तुम्हारी खातिर मैं रशीद लफड़ा तो क्या, रशीद जल्लाद भी बनने को तैयार हूं। रशीद भाई, एक आदमी की जान खतरे में है और जिसकी वजह से खतरा है वो निहायत ही खतरनाक इंसान है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उस जगह पर चलें। तो बेटी, उस खतरनाक जगह में तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तुम मुझे बताओ कहाँ जाना है और क्या करना है। रशीद भाई, जिस इंसान को खतरा है और जिसकी वजह से खतरा है, उन दोनों को सिर्फ मैं ही पहचानती हूँ। तो बेटी, चलो मेरे साथ। खुदा की कसम, मेरे होते हुए तुम्हारी जान को आज भी। आओ चलो। हेलो। हेलो विक्रम, रूपा बोल रही हूँ। हाँ रूपा बोलो। विक्रम, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अपने आदमी ने खबर भेजी है कि डॉक्टर त्यागी अपने घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब? वो चुपके से घर से निकल गए और अपने आदमी को पता भी नहीं चला। रूपा, तुम ये क्या कह रही हो? अरे डॉक्टर त्यागी की जान खतरे में है और उनका इस तरह से घर से निकलना बड़ी अजीब बात है। देखो हमारे आदमी क्या कर रहे थे, सो रहे थे। देखो रूपा, डॉक्टर त्यागी हमारे लिए एक पक्का सबूत है। अगर वो हाथ से निकल गया तो कोतवाल पर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा और अगर डॉक्टर त्यागी कुछ हो गया तो हम पर ये इल्जाम आ जाएगा कि हमने उसे पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं दी थी। तो अब क्या किया जाए? तुम एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके? ओके। मैं पूछता हूँ कौन है? कौन है?
डॉक्टर त्यागी, तू दोनों तरफ की हड्डियां खाना चाहता था ना? अब ये हड्डी तेरी हलक में अटक गई है, जो तेरी जान लेकर ही निकलेगी। प्रगति बेटी, जब तक मैं बाहर आने के लिए न कहूं, तुम निकलना नहीं। मैं देखता हूं। अरे प्रमोद, गाड़ी की लाइट बंद करो। कौन है? तेरा बाप रशीद जफरा। सकता है और कभी सोच भी नहीं सकता। तेरी वर्दी क्या होती? तू तो कातिल बन गया। रशीद, तू चला जा वरना। अरे अगर मुझे तुझसे खौफ होता ना तो तेरी वर्दी, तूने तो वर्दी की इज्जत ही नहीं रखी। तू तो मुजरिमों के साथ शामिल हो गया। वैसे मैंने जिंदगी दुनिया छोड़ दी, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान के दुश्मन को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। तू चला जा यहाँ से। तू जानता नहीं मैं तुझे मार डालूंगा। अरे तुझे तो मैं अच्छी तरह जान लिया तिवारी, लेकिन तुझे नहीं जानता। रशीद जफरा का हाथ है, रशीद जफरा का हाथ है। पहली बार सच्चाई और ईमानदारी के लिए और किसी की जान की हिफाजत के लिए उठा है। छुड़ाना तेरे पास की बात नहीं है। रशीद भाई, रशीद भाई आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे डॉक्टर साहब को नीचे उतारते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, होश में आइए डॉक्टर। इनकी सांसें तो चल रही हैं। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? तिवारी ने इन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। मैंने तो उसे पकड़ लिया था, लेकिन कम वक्त बच के निकल गया। इनकी सांसें तो चल रही है, हमें इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। चलिए उठाओ इन्हें, उठाओ उठाओ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।